बुढ़िया गया मरोड़ थी जमीन गल्ला खा रहे थे ये यूं था अखबा बालक रोटड़ी दे रहे थे जमीन गल्ला है। कॉर्पोरेट का खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। आज देखो ना, हमारा तो एमपी के भी जो वोट लिए थे जिसने, वो क्या है इस मामले में? एम्प्टी नहीं है, या आई का मतलब है मैं मौत हूँ तेरी, फुल फॉर्म इसकी। एमपी खुल रही है बलियाना का। हर 3 घर में तो एक घर में, आज 3 में तो एक घर में तो बालक जेल में पड़े है बोर बलियाना का। और जो 10-10 किले के जमींदार थे नहीं, उनके दिन में शर्माओ रात में टेम्पू चलाओ स्टेशन पे। छोटा बेचारा क्या मांगा है यूँ बोले, ये तो घी मांगा था बोले इसका रोटी खोज लो, रोटी तो इसकी रोटी खोज लो, यूँ घी भूल जा, रोटी रोटी मांगने लग जाएगा। मांगा तो मैं MSP थे, मरे जमीन और खोजने पाएंगे मैं MSP तो भूल गए, जमीन खतर खड़े होना पड़ेगा। जो आदमी उठता उठ का जाओगा लांदे अड़ाई ये बुढ़िया गया मरोड़ थी जमीन गल्ला खा रहे थे ये यूं था अखबा बालक रोटड़ी दे रहे थे जमीन गल्ला है। बुढ़िया का मरोड़ थी भाई मटाऊ तो दिखता नहीं कुदा दिखा है भाई चाल के करेगा मेरा जमीन नाम है मेरे तो इनके क्यों टिकटे खुश होता मैं बुढ़िया टिकटे सुतरे थे रहे थे इस गल तो को नहर लिया हुआ है अच्छा चोए भी तड़ा जान लग रहे हैं की करेगा आया मिट्टी का नरे अड़क उन्हें लागेंगे मारे तो गेट पे खड़िया होना है और का पानी भी नहीं पी सकते वो सच्ची बात है वाला की की करांगे हम। हाँ गेट पे 14 घंटे ड्यूटी ऊँ सुई कर लेंगे अपने राज्य तो हाँ कुएं जावा कुएं नहीं और के है ये तो मालिक सा नो हाँ कुछ नहीं हुए फिर पीछे साइबर क्राइम वाले ले जाएंगे, साइबर क्राइम वाले ले जाएंगे पीछे जीरो बैलेंस पा होगा फिर कुआं तो कोई सिक्योरिटी की में बंदूक लिया होगा, कोई स्कॉर्पियो लेगा, कोई गरीब ने उड़ा होगा, सारे को वकीला ने खरीदेगा। फिर ये सिस्टम है ठीक पड़े हैं, इतना विकास का क्यों नहीं करना। भाईचारा सही हो रहा है, भाईचारा सही हो रहा जी, भाईचारा सारा न्यू कहूँ हम तो 2 किलिया में भी गुजारा कर लिया, 15 किलिया मारे तो 2 किलिया में भी गुजारा कर लिया रमन से। और वो कड़े जाके गुजारा करांगे, कड़े बड़का न पालांगे, क्या करांगे हमें तो एक खूड नहीं दे सकते क्यों करे भी। उनकी गोली चल लेंगी तो मारे लड़ चल लेंगे, उनके मारे कई मरेंगे तो 2 तो उनके भी मरेंगे, हमें नहीं छोड़ते। यही बात है जी, जमीन हमारी माँ है और माँ कोई बेचने की चीज को नहीं। ये के कहें 5-7 हजार का रोजगार लेने खातर गुड़गांव जाओ हैं, और फिर यानी कि इसका मतलब ये हो गया 5-7 हजार का रोजगार लेने खातर आड़े नेड़े रोजगार तो जी 5-7 क्यों जुड़ चाहिए। हमारे काम खेत में भी तो कोई मजदूर आवे काम करे, रोजगार तो उन्हें भी दे रहे हमें 5-7 क्यों। ईद तो अपने मुंह तक कह दे भाई इतने पीछे ले आएंगे, दोपहर तक का यू रेट है, सांझ तक का यू रेट है, उनकी मनमर्जी का रेट देवा हमें पूछ लियो किसी ने भी। और लेकिन ओढ़ जाके के है फिर हम कहा जी 10,000 दे दियो ना भाई, 8 में काम करता कर नहीं जी कर खुद हमें आज जोड़ांगे जी उन्हें। हाँ ऐसा है जी, कोई भी आदमी देने के इच्छुक में कोई भी नहीं है जी, चाहे किसी का 1 किला, चाहे किसी का 10 का, चाहे किसी का 20 है। बेरोजगारी होनी फिर तो ये पैसे थोड़े पैसे हैं जो देवेंगे, जो एक किस्त दे के फिर जाएंगे हम गुड़गांव और दिल्ली में टोल दे। एक किस्त तारी बहुत सोनीपत में बिक्री है, उनका भी हमने बेरा हुआ है, भी कोई हमने ज़मीन दे दो, पीछे हमारे आए नहीं है। बेरोजगारी करानी है और कुछ नहीं है, दे के कोई भी खुश नहीं आदमी। बंजर भूमि की दूसरी बात है जी। एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि जब जमीन और जाट का तो ऐसा रिश्ता है जो माँ और बेटे का रिश्ता है, तो भाई सारे का है जी। वो तो 36 बिरादरी पर जमीन है जी, जमीन सब तो सुनो जी 1 मिनट, जिस पर जमीन का 1 किला है वो बेचारा अपने खान के दाने बोले है, बाकी अपना टाइम पास का तरोड़ की दिहाड़ी दप्पा जो भी करे है उसका अपना काम चैलेंज खान में दाने ही तो सोच को नहीं उसने जी। ये भी है जी, कोरोना पर की बीमारी आ रही थी, कड़िया नौकरी नहीं थी, 3 साल चल जाए नहीं, सारी नौकरी बंद हो जाए, जमींदार का खाने में दाने पड़े थे साल भर के। और सारी बंजर भूमि का दूसरा काम हुआ है, सारी उपजाऊ भूमि है। आडा बिहारी आव है नहीं, अमेरिका वर्गे लागे है, जो अमेरिका में है नगूरा में तो ईसा लागे उन्हें गुड़गांव तक सोनीपत की सारी जमीन खोज ली जी, उड़ाना ला दिया बड्डा जी, पूरा किसान सारे विरोध में है जी, इसका कोई जमीन देंदे नहीं जी, 1 टुकड़ा भी देंदे जी। तो एक बार एक पूरा दिल्ली वाला काम है लग रही जी। राम राम सुशील जी। राम राम। सुशील जी आप क्या कहना चाहोगे? एक तो मैं माफ़ी चाहूँगा, जो कल अपनी बात हुई थी ना, ये लैंड पूलिंग पॉलिसी नहीं है, ये वॉलंटरी लैंड परचेज पॉलिसी है। इसमें थोड़ा फ़र्क है, उसमें जो है प्लाट वगैरह दिया करें बाद में, इसमें स्टार्टिंग में खरीदते हैं। और जो मैंने आपके चैनल पे भी देखा, जो बार बार जो एक वो कर रहे हैं ना, वह क्या नाम है, ये तो पिछड़े लोग हैं और रोज़गार नहीं लेना चाहते। मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं, जो यू रोड लिखड़ा था जम्मू कटरा या 152 लिखड़ा था, इसका बड़ा उदाहरण नहीं है। जिसके खेत में को लिखड़े है, अगर आज उसमें को जाना पड़े कितियाँ तो टोल देकर जाना पड़ा है। आज जो टोल में बालक से किसके हैं, जिसके खेत उसके तो को नहीं,
बताओ किसके बालक लग रहे हैं, या जो कंपनी आ रही है किसकी कंपनी है, उन तक कोई लेना देना को नहीं। और जो मान लो पेट्रोल पंप मिले है या बाकी जो दुकानें लौट हुई हैं, किसान पूछना है कि जिसकी ज़मीन थी, कोई भागीदारी नहीं है। हमें विकास के कतई खिलाफ नहीं है, हमें चाह है भाई आज। एक तो यह बात समझनी पड़ेगी, जो IMT है ना, IMT को एक मतलब वो नहीं है, फैक्ट्री नहीं है सरकार की, बागिर रोजगार मिल गया। IMT तो कहे अगर मोटा भाषा में अगर आप मानो तो सरकार जो है ज़मीन बैंध है प्राइवेट कंपनियां देगी। माँ मैं एक बात कहवा, सरकार स्पष्ट करो सबसे पहले तो कि पैसा किसका खाता में तो किसान का ट्रांसफ़र करोगे, और जो रजिस्ट्री होगी वो किसका नाम होगी, पहले सबसे पहले तय हुआ है। दूसरा ये तय करो कि जो मान लो आप इन्फोसिस वगैरह जो कंपनी आओगी, हम एक चीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन करा, आप किसान का शेयर होल्डर डाल दो उसमें, जो कंपनी ज़मीन ले होगी ना उसमें शेयर होल्डर कर दो, प्रॉफिट में, नुकसान में नहीं, प्रॉफिट में। किसान ज़मीन दे दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ बताया तो रहे नहीं, रोज़गार का आपने नारा दे दिया, रोज़गार को नू थोड़ा ट्रक में आओगे और बगाया दिया ले तेरा रोज़गार मेरा रोज़गार। आप नू तो बताओगे भाई मान लो फलानी कंपनी आओगी तो इसमें ITI पास लिया जाओगा, उसकी तनख्वाह लाई जाओगी। ITI पास जो 12,000 में तनख्वाह लग रहे हैं, हम हमको कर दे अपने बालक ने। हमारा जो बालक समय BA पास हैं, 12वीं है 10वीं है, नू तो तय करो भाई जिस कारण पढ़ है उसकी तो यह नौकरी मिलेगी, इतने % मिलेगी। अब मान लो 4-5 जितने भी IMT खुले हैं उनमें टोटल मार के भी अगर आप सारी नौकरी जितनी आज तक हरियाणा में 61,000 नौकरी आज तक हैं, 61,000 में तो हरियाणा के मुश्किल तो 20% होंगे, और उस 20% में जो लोकल किसान ने ज़मीन ली थी 2% भी नहीं है। क्योंकि जितनी कंपनी आए हैं वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखे हैं भाई लोकल ना हो, लोकल नुकसान कर देगा। लोकल को कहीं भी नौकरी को अगर वो योग्य होगा ना तो भी उससे नहीं दी जाओगी। तो रोजगार कड़ता है, एक बार स्पष्ट तो करो भाई रोजगार यू हर उड़ता तारे बालक लेके जाइए। सुशील जी ने कहे तो सरकार के बागी लोग हैं, न कुछ भी लियाओ सरकार है, न बगावत करनी हो। हाँ मैं तो देखो सिर्फ BJP ने नहीं कह रहे, हम कांग्रेस ने भी दोषी मान रहे इस बात का, क्योंकि कांग्रेस ने भी वो काम करा था। ज़मीन ना में पैसा इतना था है कि ज़मीन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो देती है ज़मीन देती है। इस टाइम जो पैसा है इन्वेस्ट है वो प्रॉपर्टी डीलिंग में है। BJP के बात समझ में आएगी, कांग्रेस के भी आएगी थी, और इस कॉरपोरेट का खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। आज देखो ना हमारा तो MP के भी जो वोट लिए थे जिसने, वो क्या आया इस मामले में, गामराम खड़ा वोट तो इसी ने देकर बनाया था, बता दो बोले हो तो कोई और जो सही है और देवीलाल परिवार तांडा है, कोई कौन बोल रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट के बिना कोई भी आदमी जो है वो सत्ता में नहीं जा सकता। तो इसमें सरकार के खिलाफ की बात नहीं है, मैं तो कहूँगा स्पष्ट कर दो एक बार भाई आदमी है ऐड आएगा, स्पष्ट कर दो भाई फलाना आदमी 10वीं पास तक का इतने पे नौकरी मिलेगी, इतने % कोटा होगा। आप एक चीज़ बड़ा उदाहरण देख लो, ये 2 गाँव में बलियाना भोर बलियाना रोहतक में इन्हें उड़ा IMT खुल रही है। बलियाना का हर 3 घर में तो एक घर में, आज 3 में तो एक घर में तो बालक जेल में पड़ा है भोर बलियाना का। और जो 10-10 किले के जमींदार थे नहीं, उनके दिन में शर्माओ, रात ने टेम्पू चलाओ स्टेशन पर, रात ने गेड़े मारे हैं। 10-10 किले के जमींदार घनी दूर को नहीं, कोई भाई का जी मारी बेचन की चल पड़ो गला गाड़ी में बिठा के दिखा ले, ये तो घनी दूर को नहीं। कल का अपना जो नंबर दिया ना, इतने फ़ोन आने लग रहे हैं, बिल्कुल ये बात सत्य है। आप गुड़गांव जाकर देख लो, आप कहीं जाकर देख लो। हाँ मैनू कहा सरकार ने फैक्ट्री लानी, HMT बर्बाद कर दी सरकार ने BSNL बर्बाद कर दी। सरकार फैक्ट्री लेकर आओ, सरकारी फैक्ट्री, सरकार ने फैक्ट्री लाई तो 10 साल हो कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कौन बल्कि बेचने पर लग रही है। लगभग सारी फैक्ट्री बिकने लग रही सरकार की। और सरकार को सीधी फैक्ट्री लेकर आओ, सारा काम देगा। ज़मीन हम तो फ्री में भी दे देंगे, फैक्ट्री लाते हो तो गामराम तो बड़ी चीज़ है, लेकिन भ्रामक प्रचार ना करो भाई कोई विकास रोजगार आवारी गाँव वाले विरोध बोले को नहीं है। लोग इनती बेरा है, कई लोग नू कहें जमीन आगे ले लेंगे, पहले गुड़गांव भी की खरखोदा के आसपास ले ली, खरखोदा वाली उठेगी, ई बैड ले रहे थे उड़ते उठ जाएंगे, उड़ते उठ के आगे कट जाओगे। और हरियाणा पंजाब तक बैर ले ली तो MSP नहीं, वो काम हो गया हमारा। तो क्या नाम है, मांगा तो हम MSP थे, वो बालक था कोई और वो रोटी पे घी मांगा था और रो था, वो बूटा ने बोला क्या मांगा है यूँ, बोला ये तो घी मांगा था बोला इसका रोटी खोज लो, रोटी तो इसकी रोटी खोज लो, यूँ घी भूल जा, रोटी मांगने लग जाएगा। मांगा तो हम MSP थे, मरे ज़मीन और खुश न पा गए, मैं MSP तो भूल गए, ज़मीन खतर खड़े होना पड़ गया, यूरो हो गया। तो यूरो हो गया, मान लो जो आदमी आड़त है, जो आदमी उड़ता उठेगा नहीं, जो आदमी उड़ता उठ कर जाओगा, राजस्थान में चला गया तो राजस्थान में 10-20 किले ले लिए। आपने इतना ही करना बस। अगर हरियाणा पंजाब टूट गया ना, फिर तो इनका जड़ा जी करेगा, रहते रहती हैं ये 4 किले पर फलानी कंपनी ले लिए, लत पीछे आगे उठो, क्यों जड़ पैट गई। आज तो गामरा में मेरा सारा इकट्ठा खड़िया है, तड़के ने 5 तो जाकर उड़ा किले, तो मैं 10 जाकर राजस्थान में, 20 जाकर छत्तीसगढ़ में, बाहर चल जिस जमीन लेनी वो ले लेंगे, क्योंकि अमेरिका में क्या आज कोई भी छोटा जमींदार नहीं। बड़े बड़े जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बड़ी मतलब 4-4 किले के मालिक हैं, उसे पैटर्न पर आप लोग जान लग रहे हो। कड़े जाओगे बेच आगे कड़े लोगे, आगे जगह खुल लेना पूरे तक जगह आती है, इस रोक को तो रोक लो नहीं, आगे कोई जगह नहीं है। एक सुशील जी कल आपने एक गांव बताया था कि हेलीकॉप्टर उतरे थे उस गांव में, फिर तो वो गांव भी बता दिया कि राठ दाना था। हाँ राठ दाना गांव था,
सत्य बात है वहाँ। और मतलब स्वीकार करें, मेरे तरफ फ़ोन भी आए इन लोगों के। मतलब आज राजधाना जो लोग हेलीकॉप्टर में थे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में थे नहीं, वह प्रॉपर्टी डीलर के ओके पर हैं। इतनी बुरा हाल हो रहा है उनका। मतलब फैक्ट्री में नौकरी करें, प्रॉपर्टी डीलर ओके पर हैं। आप पूरा जो इसका उदाहरण दिया था मैंने कल अपना खरखोदा जाए, लोकल लेंदे नहीं, एंट्री कौन लोकल की तो स्पष्ट करे विधायक है, मामे विधायक को दुश्मनी है, विधायक आकर स्पष्ट करे भाई नगूरा गांव में जिसकी ज़मीन जाओगी या तो मैं उस कंपनी में शेयर होल्डर बनवाऊंगा, उसमें तो किसी का जो अनपढ़ है, अनपढ़ को यहाँ नौकरी मिलेगी, ITI पास को इतने रुपये नौकरी मिलेगी, BA पास को इसकी मिलेगी, MA पास नहीं इतने मिलेगी, स्पष्ट कर दो है क्या। और सरकार का लिखित में कानून बना के लिया हुआ है। यू जो IM जो आज या जो पॉलिसी बनाई है ना, ये कानूनी रूप में नहीं है, इनकी सिर्फ ये स्कीम ले आए हैं। स्कीम का क्या है। दूसरी बात, कोई भाई के नू वहम हो कि नाम है कि कोई बात नहीं, मैं क्यों बोलूँगा हमारा ये पहले 4000 किले लिए थी शुरू में। अगर हम सारे जाकर जो विरोध करते हैं ना 4000 किले पे उर तक नहीं आऊँ थे, ये भी हम 12000 किले पे आ गए। जो उरा नहीं बोले जिसकी ज़मीन रह रही है 12000 तक कद 20000 किले हो जाएंगे, कोई चंबा नहीं है। तो जिसकी ज़मीन नहीं आ रही उनकी भी खड़े होना पड़ा। और बात रही कि नाम फैक्ट्री की, तय तो करो, बताओ तो सही फैक्ट्री किस चीज़ के लेकर आओगे। ऐसा काम हो रहा है। अपना देश का ऐसा सिस्टम है, दुनिया के जितने टायर जड़ा है ना वो भारत में आकर जड़ा है। जींद में एक फैक्ट्री है टायर फैक्ट्री फूकन की, जो कल न लिया टायर फूकने फैक्ट्री ला दी, वहाँ में किसका बढ़ाएंगे। तो सरकार बिल्कुल स्पष्ट करे अपनी नीति, भाई माँ में तो यूँ करना चाह रहे हैं, आप बरगला के ज़मीन ना लो और शामी टक्कर में आओ, लेनी है तो आप वो करो, अपना रिक्वायर करो, न्यू नहीं मतलब आप कल आप 3 आदमी के ले लिया आपने, बाकी काम का जूत बजवा दिया, यूँ कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल भी तरीका नहीं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? रविंद्र काला हसनपुर। हसनपुर से हो? हसनपुर की भी जमीन आवा है? हाँ, 450 एकड़ और 550 एकड़ के बीच में जमीन रकबाता है हमारा। आपकी कितनी आओ जी? हमारी 4.5 एकड़ जमीन आती है। तो हसनपुर वाला का क्या कहना है? हसनपुर वाला है कि किसान एक है, या IMT नहीं है, या आई का मतलब है मैं मौत हूँ तेरी, फुल फॉर्म इसकी। ये तो आत्मदाह करने वाली बात है, पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करना। कटोरा दे देंगे हाथ में, हाईवे निकाल दिया, बोला 2 घंटे में दिल्ली चले जाओ। क्या करना हमने दिल्ली जाकर, ये तो बता दो, करना क्या है दिल्ली। हाईवे काट दिया चंडीगढ़, 1 घंटे 2 घंटे में बीजे। मैं चंडीगढ़ कद गया था, बोले मैं तो आज तक गया कौन, तने फूकना ये हाईवे तो आज चंडीगढ़ नहीं गया। हम कसी और फावड़े से काम करने वाले लोग हैं। नौकरी कर रहे हैं, मेरे बाप ने नहीं मिली, मन ने नहीं मिली, मेरे दादा ने नहीं मिली, गुजारा बसर ठीक होया। आगे में मेरी औलाद ने दे जाऊंगा, वसीयत कराते हैं जब लिखते हैं बाकायदा, मेरी चल और अचल संपत्ति में अपने वारिसों को देता हूँ, हमने दे के थे, हम आगे दे जाऊंगे। हम ये विरोध तो बहुत पहले करना चाहिए था, पहले थाली बजाने सिखाए, फिर दीवे लाने सिखाए, ये विरोध तो उस दिन होना चाहिए था। ये भाई नारवल ने बताया कि हम तो MSP मांगा दें, जमीन ला के खुश हैं। ये थोड़े दिन में अगर हम एक नहीं हुए ना, पहले बांटा गया, एक क्राइटेरिया कर दिया, आधी जमीन इस तरफ आधी इस तरफ। हसनपुर की 1200 एकड़ जमीन में थे, 500 एकड़ जमीन लिए, पहले कमजोर कराया गया ताकि ये एक ना हो। यूए नगूरा के साथ कराया, यूए अलेवा के साथ कराया। इस देश में खेती का GDP में 20% योगदान है। जो इनको कहा है ना, बोले तो हमको खेती में बसदा कौन या खेती क्यों छोड़ो, 20% GDP में योगदान है। और 46.1% लोगों को सिर्फ अगर रोजगार दे, खेती रोजगार दे रही है। रोजगार का खेती से बड़ा दुनिया में कोई माध्यम नहीं है। और ये देश तो कृषि प्रधान देश रहा है। हमारा 2 बालक हो जाए, 3 बालक, आगे मान लो इस तरह का हमारा जो गुजारा होगा वो खेती तो होगा, इस चीज़ से नहीं हो सकता। इस बात में समझना पड़ेगा। मतलब आप कितने रोजगार दे दोगे, 12000 किले जाओगे, 12000 में तो आप दे दोगे 36000 50,000 आदमी रोजगार। पूरे तो 12000 किले 50,000 आदमी रोजगार दे रहे हैं। दूसरी बात नू कहें बोले खेती में जो तो हमने बसदा कोने में दे दो, बचने वाली बात इसी है। ठीक है, 1 साल नरम 1 साल गर्म। और मैं हमने खेती के लिए जो पशुपालन हमारा उड़द कई बंदी बचा, 2 पैसे उड़द बच जाए। और नहीं बचता तो बचने का राह कटवा दो, न्यू थोड़ा बम हमने नहीं बचता होता हमारी ज़मीनें बिकवाओगे। ये कोई तरीका तो सभ्य भाषा थोड़ी है। बता मैंने मैं तो कहता हूँ बचदा कोने में नहीं बचता, हमारा बचना ज़मीन का राह काटो। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ना, इन पर बैठ कर मतलब गलती हमारी भी है, मारा भी खोट है इसमें। हमने बड़का नू कहा बैठ दे उठ दे, बेटा खेती ना करियो, चल रेडी ले लियो, बेटा खेती ना करियो, चकड़ियाँ दिहाड़ी कर लियो। मारा पे यू बेने कुकर को आ गया, मामी सब अपने वापस ले आगे मामे हमारे बड़का नू आए बेटा खेती करियो। अब मैं तो अपना लहर के खेती में तो खेती कोई माड़ा काम होता, लेकिन सरकार ने मैंने कुकर मारी मती मारी गई, मारा पे कोई दी बात या इनकी के बेरा इस बात का। तो इस गलतफहमी में ना हो, हमारे जो बालका हमारे बालका वाली बात हुई है, बालका ने कहा है कि मामे तो मतलब खेती देकर राजी को नहीं, छोटे बालका ने पूछो खेती में भी ज़मीन देकर राजी को। अच्छा सुशील जी ने बताओ, 12000 एकड़ जमीन आवेगी इसमें IMT में, लेकिन
कि थोड़े से लोगों की जमीन है और लोग कड़ा है? ना ना ना, पर्टिकुलर मैं बता ना, जो शाहपुर तो लेकर बड़ा अड्डा है नहीं नगुरा। नहीं, जो आड़े इकट्ठे हो रहे हैं ना, न्यू कहना कि पूरा गांव इसमें तो साथ है। फिर मैं वो देखो क्या है कि मान लो कहीं या भी तो बात आई ना, बस जो वहाँ लोग आए जिसकी ज़मीन को नहीं, आज तो देखो स्टार्टिंग में वहीं आऊँगे, आज तो स्टार्टिंग में वहीं आऊँगे जिसकी ज़मीन है। अब ये इनका कर्तव्य उन तो जाऊँगा जिसकी ज़मीन को नहीं आती, तो ये उनका तो जाऊँगे तो आऊँगे। तो अपना तो क्या है, ब्याह में बुलाना हो नहीं, एक बार सांझा नाई जाओगा पहले, फिर सुबेरे नाई जाओगा, फिर आदमी निकलता पड़ता है मेरे ब्याह में आई, वो तो ब्याह में भी 3 में बुलाना तो आए हैं, इस काम में भी नहीं आऊँगे मतलब बुलाऊँगे तो आऊँगे, बिना बुलाए किसका आऊँगे। तो थोड़ा सा गाँव का कल्चर ही ऐसा होगा, ये 2-3 में बुलाना था आएगा। ई बेकड़े हुए मीटिंग करके आए, हाँ पूरा गांव इकट्ठा था। मनपड़ पाने की ज़मीन आ रही है, मनपड़ पट्टी की, और उनने पूरा गांव इकट्ठा कराया, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। तो उनने अपील करी है भाई आज तो हम मेरे साथ हो, बोला सारा गांव साथ है, कमेटी बनाई गई है। सुबह उनने आमंत्रित हमारे को निमंत्रण दिया, हम आवांगे, हमारे पास आओगे, हम इकट्ठे होवांगे, हम उनके साथ फिर गोइयाँ जावांगे। ऐसे ही जोड़ जुड़ेगा, एक एक आदमी से आंदोलन नहीं होता, और एक एक करके ही आदमी बनता है, तो आंदोलन बनता है। पहले गांव बसे, फिर ब्लॉक बनया, फिर डिस्ट्रिक्ट बनया, जब जाकर देश बनया। यू देशा है गांव बनाने की सोच रहा है, तो देश ने तोड़न लग रहा है। ये तो न्यू है, ये आज कम दिखे हैं, संख्या कम है, काम धंधे के भी टाइम है, जीरी के डंगे पाड़े हैं, खाद पानी गे रहे हैं। हमने फुर्सत का दोया कर दी, हम तो 12 महीने काम करने वाले लोग हैं। ये तो हमने बांट के यू काम करना चाह रहे हैं। बताओ ये बखत्ता है दिन रेत, ये मैं बताऊंगा, दिन रेत सर्वाइव करा हमने 5 पीढ़ी। समस्त 1905 में हसनपुर गांव, पूरा का पूरा गांव, उसमें लुहार भी गेल आए, चमार भी गेल आए, दानक भी गेल आए, हमने यहाँ आके बसर कराया। आज जो 5 पीढ़ी मारी गई वह बसर करके गई राड़ा। हम आज ऐसा हो गया, इस भाई गिले भी जानकारी, इस गिले भी जानकारी, 20 कोस जाके नु कहते कितका हसनपुर का, कौन से परिवार में तक फलाने में पहचान होगी। कल ने हमारी जमीन खोज लेंगे, देखो और कितना नहीं है हमारे पास कुछ। मान लिया धक्का भी हो गया, जमीनें लेंगे, वहाँ जा बैठे जहाँ एक समूह तो जा नहीं सकता कहीं। हमने बसर कराया। मेरे फादर का जन्म बखेते गांव का था, सबसे लास्ट में आने वाले हम थे। उसमें मेरे फादर लास्ट टाइम भी ये कहा करते, मेरी जन्मभूमि तो बखेता है, जबकि बसर यहाँ कर रहे थे, यहाँ से काम चल रहा था, आगे सब कुछ यहाँ लाना दाना सब कुछ दिक्कत था। देखो बसर करना तो मुश्किल हो जाएगा। हमारे बहुत वो है, दोनों गांव बड़े थे, सारा लिया, इधर नगूरा का उधर अड़ेवे का, दोनों गांव के लिए बना के न आज संयम स्थापित हुए हैं, आपसी भाईचारे हैं, कान मुकान है, नौंदा डालना है, चूल्हा नौंद है, आपस में आने जाने हैं। ये सब कुछ एक ऐसा कर देंगे, आदमी को सीमित कर देंगे, शराब की पेटी भर का मकान होगा, अंदरे रहो, मैं इसके जाऊँ नहीं, यू मेरा बनी। जो बार बार जो बात आ रही है ना, बे के नाम है, कई का थोड़ा नूबा कदर रेट ज़्यादा दे ले लें। रेट तो मैंने कहूँ जो मेरा आइडिया है उसका गलत भी हो, 10 करोड़ रुपये किला देश कहीं है, इनकी कुछ कमाने हैं, इनकी छापने हैं, घर छापने भी कोई नहीं सोने वाली बात है भाई, इनकी तो सिर्फ लिखना खाता में, नकली दे देंगे कुछ तो उसमें तो देखो जो मेरे तो 2-3 प्रॉपर्टी डीलर फ़ोन भी आए हैं। सबसे ज़्यादा जो दर्द हो रहा है प्रॉपर्टी डीलर का हो रहा है, और जो सबसे थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं ना कार्रवाई, जो राजी हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो कुछ तो प्रॉपर्टी डीलर जिम जाएंगे राय मेहंदी, और 50% किलो होगी फ्रॉड ज़मीन दुआन में। तो लास्ट तक जब तक ज़मीन मिलेगी कुछ नहीं बचना, चाहे 10 करोड़ तो 20 करोड़, जड़ लास्ट में ज़मीन मिलेगी, ओढ़ते भी उठना पड़ेगा अपने, एक बार जड़ पट्टी फिर कुछ नहीं बचेगा। जड़ जमानी तो उचाना हल्के के एमएलए तो कुछ कहना चाहूँगी? उचाना का एमएलए तो नूह कहा, या तो स्पष्ट करो आगे भाई, या नौकरी तो मिलेगी 10वीं पास ने, या मिलेगी BA पास ने, या मिलेगी MA ने, इतनी तनख्वाह होगी, या मिलेगी ITI ने, या मिलेगी IIT वाले ने। और मैं सरकार तो इसका विधानसभा में बिल पास करवाऊंगा, ठीक है। और मेरा जो मतलब जो किसान का जो शेयर होल्डर रहेगा किसी भी कंपनी में जिसकी ज़मीन में लगेगा, उसमें इतना % शेयर होल्डर प्रॉफिट में रहेगा। या तो ये बात करो या फिर माफ़ी मांगो, मैं मेरा गलती हुई, मैंने किसाना की ज़मीन बिकवाने की पहल नहीं करनी चाहिए थी। तो भाई सारी चीज़ें आपने सुन ली है। हम तो उचाना हल्के के एमएलए से भी कहना चाहूँगी कि वो भी अपनी बात इस चीज़ पर रखा है कि आपका क्या कहना है, क्योंकि आपने 3-4 दिन पहले घोषणा करी थी कि बड़ी खुशी की बात है कि IMT बनने जा रही है। लेकिन अगर इस हल्के के लोगों की बात करें जिसकी ज़मीन जान लाग रही है, वे बिल्कुल नाराज़ दिखने लाग रहे हैं, इकट्ठे होने लग रहे हैं। कल युवा अड़ेवा में इकट्ठे हो रहे थे, तो आज नगूरा गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इनका कहना है कि ज़मीन हमारी माँ है और हम अपनी माँ में तय 1 इंच भी नहीं देंगे, पूरी ज़मीन देने की तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आवे है, बहुत सारे लोग न्यू भी कहे हैं कि भी IMT बननी चाहिए, और बहुत सारे न्यू कहे भाई मत दियो।
और सोनीपत रोहतकाड़े की पहले जमीन जा रही है भाई, वो भी जरूर बताइयो कि आपके क्या हालात है। IMT वन में आपने फायदा होया कि नुकसान होया है जो आपकी जमीन गई है, तो जरूर बता दियो। क्योंकि कल सुशील जी ने एक बात बताई थी कि एक गांव में जब जमीन बिकी थी तो हेलीकॉप्टर उतरा था। तो सुशील जी ने तो नाम नहीं बताया था, लेकिन कमेंट में दर्शकों ने नाम बताया कि वो गांव राठदाना था जिसमें हेलीकॉप्टर उतरा था और आज उसके बुरा हाल हो रहे हैं। तो भी आप क्या कहोगे जरूर बता दियो और तस्वीरें ज़्यादा शेयर कर दियो। आगे भी जो अपडेट होगी वो आपने लगातार देते रहेंगे। फिर मिलेंगे।